We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली अटकलें भी तेजी से चल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा था। इस खबर से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पैनिक फैल गया। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है? क्यों और कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की अफवाह फैलाई गई, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नौ और 10 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के जिन एयरबेस पर भारत की मिसाइल गिरी, उनमें से रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस और पंजाब प्रांत का सरगोदा एयरबेस भी था। दोनों ही एयरबेस पर हमले के वीडियो भी पाकिस्तान में काफी वायरल हुए। भारत ने ये हमले पाकिस्तान के एयरबेसेस पर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भारत ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से बाकायदा वीडियो भी आने लगे। पाकिस्तान में पैनिक सिर्फ भारत के हमले से नहीं हुई। दरअसल यह अफवाह फैली कि पाकिस्तान स्थित परमाणु भंडार भी इस हमले के चपेट में आए हैं। दरअसल किराना हिल्स सरगोदा एयरबेस से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि सच्चाई यह है कि ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की खबरों की पुष्टि की, बल्कि भारतीय सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. तो सवाल उठता है कि कैसे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पाकिस्तान में किराना हिल्स के अंदर सुरंग में मौजूद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा और उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन यानी परमाणु विकिरण लीक हुआ है। दरअसल इन अटकलों के पीछे दो खबरें जिम्मेदार हैं। 9 और 10 मई को सरगोदा एयरबेस पर भारत ने हमला किया और अगले ही दिन यानी 11 मई को पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मरी में मिस्र एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया, जिसका मकसद बताया नहीं गया। दरअसल अटकलें लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरॉन नामक केमिकल लेकर पाकिस्तान आया है। बोरॉन उत्तरी नील डेल्टा क्षेत्र में पाया जाने वाला वो केमिकल है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अवशोषित कर सकता है। फ्लाइट राइडर 24 के डेटा के मुताबिक कॉल साइन EGY 1916 वाला ये विमान चीन से पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन इसके बाद अपने इन्हीं रासायनिक गुणों के कारण बोरोन का उपयोग परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जाता है। अटकलें ये लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन दबाने में इस्तेमाल होता है। मिस्र के नील नदी डेल्टा में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है। 1986 के रूस के चेर्नोबिल परमाणु हादसे में भी बोरोन का इस्तेमाल करके रेडिएशन के स्तर को दबाया गया था। भारत जाहिर है कि अपने नाभिकीय व्यवहार के लिए पूरे विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा रखता है, बहुत ऊंची क्रेडिबिलिटी रखता है। भारत का न्यूक्लियर एसेट से संबंधित जो व्यवहार रहा है वो इम्पेकेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रेडिबल है। और जाहिर है कि भारत के द्वारा ऐसी किसी भी भ्रामक रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन इस बात की संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत भारत को डिफेम करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी साजिशें रची जा सकती हैं। इस तरीके की जो भ्रामक तथ्यहीन खबरों को पाकिस्तान के द्वारा भी फीड किया जा सकता है। नील डेल्टा में बोरोन और पाकिस्तान में मिस्र के विमान का ये कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि मिस्र में उतरने का संबंध बोरोन से हो सकता है। एक और अफवाह फैली कि अमेरिका का परमाणु सहायता विमान B-35 EMS पाकिस्तान में लैंड हुआ है और ये भारत के हमले के बाद परमाणु रेडिएशन फैलने के अफवाह के साथ जुड़ी थी। फ्लाइट राइडर 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 MS पाकिस्तान में उतरा है।
विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी कि भारत के हमले के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी B350 का संचालन करते हैं। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए किया जाता है। ये विमान परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान वास्तविक समय का डेटा देता है। इसमें सेंसर होते हैं जो हवा और जमीन पर रेडियोधर्मी का पता लगाते हैं और मापते हैं। इसके अलावा ये परमाणु सामग्री की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुविधाओं की जांच कर सकता है। अमेरिकी परमाणु सुरक्षा विमान की कथित उड़ान एक रहस्य बनी हुई है। सवाल यह है कि जिस फ्लाइट को ट्रैक किया गया वो अमेरिकी है या पाकिस्तान का ही न्यूक्लियर आपातकालीन विमान है। इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे का जिक्र करते हुए इस अफवाह को और भी हवा दे दी। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of it. यहाँ तक कि अमेरिकी अखबारों ने दावा करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता भी इसीलिए की क्योंकि खुफिया जानकारी में परमाणु युद्ध की आशंका जताई गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सच्चाई ये है कि भारत के एक्टिव होते ही परमाणु हमले का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा ताकि हवाई लड़ाई में बुरी तरह से पिट रहे पाकिस्तान को कवर किया जा सके, भारत के आक्रामक तेवर को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। अब थोड़ा ग्राफिकली हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये जो अभी ग्राफिक्स हम दिखाएंगे वो नूर खान एयर बेस में वहाँ क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। ये सर अगर आप इसको ज़्यादा प्रॉपर्ली ब्रीफ कर पाएँ प्लीज़। नूर खान एयरबेस जहाँ पे स्ट्राइक किया गया, एयरबेस पे हमने स्ट्राइक किया। अब इस एयरबेस पे जो है सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिफ्यूलर्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, डिपो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब कुछ है। हमने स्ट्राइक यहाँ किया। किसी भी एयरबेस पर ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि नूर खान में भी थी। ठीक है। ये सिर्फ इनके रावलपिंडी के एकदम पास में है। हाँ। कुछ और स्टोरेज भी हो सकता है, कुछ इनके मिसाइल साइट भी हो सकते हैं, उसकी हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। देखिए अभी जो आपने बताया है ये आप ले लीजिए प्लीज़। भारत जो है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को डिक्लेयर किया हुआ है दैट नो फर्स्ट यूज़। दूसरा, डीजी एयर ऑप्स ने भी ये बता दिया है कि हमने किसी उनके न्यूक्लियर साइट पर कोई हमला नहीं किया। ये सब र्यूमर्स सोशल मीडिया में आ रही हैं, इनको ये कोई वेरीफाइबल नहीं है। बट मैं एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है, वो अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहता है। क्योंकि उस पर इस कदर हमला हो गया था और ये उसको दिखाई दे रहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में कितना डिफरेंशियल है, तो उसको मालूम था कि मेरी हार निश्चित है। बजाय इसके कि सन 71 वाला सीन दोबारा क्रिएट करे कि जब उनकी सेनाएं सरेंडर करें, उन्होंने ये विक्टिम कार्ड शायद खेला होगा ताकि मैं ये बोलूँगा कि भाई न्यूक्लियर हमला हो गया है तो कोई मुझे बचाने आ जाएगा। शायद उनका ऐसा ही हुआ हो। दूसरी बात, हो सकता है वो कुछ अपने आप ही न्यूक्लियर में कुछ कर रहे हो, उससे कुछ लीकेज हो गया हो। अगर हुआ है तो हमें पता नहीं है, ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये इनकी अपनी वो है। हमने जो अपना काम करना था हमने कर दिया और इस तरह से स्ट्राइक किया गया है कि पूरी उनके एयर डिफेंस को सप्रेस करके 11 की 11 एयरफील्ड्स जो पूरी इनकी फॉरवर्ड एरियाज में हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक सबको एकदम से दबा दिया गया है। इनके एयरबेस पे हमला हुआ है। अब एयरबेस पे जो भी इनके एसेट्स हैं, हो सकता है उनके जहाज हों, कोई हैंगर में खड़े होते हैं, कोई ब्लास्ट पैन में खड़े होते हैं, या और क्या नाम FOL पॉइंट होते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह सब होता है, तो ये इनका नुकसान हो सकता है। इसमें जो बात आप शाम से कह रहे हैं उसके विषय में, उसके न्यूक्लियर ब्लफ के बारे में मैं एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। बता दीजिए। देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ काफ़ी सालों से चलाता रहता है। कारगिल के टाइम पे भी इसने बोला कि मैं न्यूक्लियर चला दूंगा, कोई न्यूक्लियर नहीं चला। बालाकोट के टाइम पर भी बोला मैं न्यूक्लियर चला दूंगा, नहीं चला। ओप सिंदूर से पहले भी कई मंत्रियों ने इनके आकर के बोला कि आप पाव भर वाले भी परमाणु बम थे इनके, जो भी थे पाव भर वाले, जो भी चलाने का, कोई चला नहीं आज तक। देखिए ये न्यूक्लियर वेपन ऐसे चलाने की चीज़ नहीं है। रशिया यूक्रेन वार पिछले 3.25 साल से हो रहा है। रशिया जो है सबसे बड़ी वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर है, 6000 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन उसके पास में, मोर देन USA। कितने न्यूक्लियर वेपन चले अभी तक? सो कोई भी समझदार देश, जो स्टेट एक्टर्स हैं वो समझदार हैं, और जो इनके मुनीर साहब हैं इनको मालूम है कि इन्होंने एक अगर चलाया तो ये पूरा पाकिस्तान निपट जाएगा
और जिस वो लग्जरी से रह रहे हैं, जो महल बना के रह रहे हैं, उनका महल हवा में उड़ता मिलेगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि उन्होंने जो घर लंदन में बना के रखा है वहाँ जाके रहना है, उन्होंने जो लग्जरी इनकी वहाँ चल रही है उसमें रहना चाहेंगे। इसको कौन चलाएगा? सो ये सिर्फ ब्लफ चलाते हैं। ब्लफ और हमारे देश ने एक ग्राफिक्स और हम दिखा देते हैं। ये ब्लफ जो चला रहे हैं, इस ग्राफिक्स को देखिए, और यहीं से ब्लफ का कहते हैं ना कि यहीं से वो ब्लफ पैदा हो रहा है और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि उनको सिंपैथी गेन करने की कोशिश है और झूठ बोल बोल के वो किसी तरह चाहते हैं लोगों की सहानुभूति मिले। ये किराना हिल जो है, इसमें सेम टेल पोजीशन, हेलीपैड, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, हिल साइट, स्टोरेज बंकर्स, ये स्टोरेज बंकर्स, टेल स्टोरेज, रडार साइट, ये सब कुछ है। जबकि यहाँ पे स्ट्राइक तक नहीं किया। अगर हमारी डिफेंस आर्मी ने यहाँ पे कुछ किया होता तो वो सबसे पहले एक प्रूफ रख देते। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रवि जी, जब मैं ये पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, मैं एक पॉइंट्स और आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए लोकेशंस को रख रहा हूँ, और जैसा कि आपने कहा था कि सिक्योरिटी और जो पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसके लिए हम रिवील नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं और हम ये दिखा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली ये क्लेम नहीं कर रहा है कि हमारे न्यूक्लियर साइट पे हिट हुआ या फिर रेडिएशन हो रहा है, लेकिन ये ब्लफ वाली स्टोरी क्यों, सिंपैथी गेन करने वाली बातें क्यों आने लगी? और इससे क्या वाकई इसके पीछे पाकिस्तान की एक अलग मंशा होती है, इंटरनेशनली अपने आप को एक मासूम दिखा देना, बेचारा दिखा देना कि देखिए क्या हो रहा है? रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, क्या सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न आप ही से था। ना मुझे बताया नहीं क्या? हाँ, क्या बताइए दोबारा से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये सिंपैथी गेन करने वाला ब्लफ क्यों कर रहा है? ये प्रोपेगेंडा की परमाणु रेडिएशंस होने लगे हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ साफ कह दिया कि ये पॉइंट हिट में है ही नहीं। हाँ देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं होगा है। पाकिस्तान जब पिटने लगता है, पहले वो बहुत अपने आप को गिजर भपकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम सुबह का नाश्ता यहाँ करेंगे और शाम का डिनर लाल किले पे करेंगे। ये ऐसे गेम कई बार खेल चुका है और उसके बाद हर बार वो बहुत बुरी तरह से पिटा है, बहुत बुरी तरह पिटा है। और जब वो पिटने लगता है तब वो ऐसे ही ड्रामे करता आया है। अब सवाल यह है कि देखिए, हमने जब एक दो देशों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी कारण को लेके, तो शुरुआत हमने नहीं की। पहलगांव में शुरुआत पाकिस्तान ने की। आतंकिस्तान इसका नाम बन गया है। पाकिस्तान में आर्मी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां सिर्फ आतंकवादी हैं। कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ बिना यूनिफॉर्म के हैं, सब आतंकवादी। और ये आतंकवाद शुरुआत से करते आ रहे हैं, अभी भी किया, पहलगांव में किया। उसके बाद हमने एक बहुत जिम्मेदार एक देश के तरीके से हमने बिहेव किया। हमने उनको बाकायदा वार्निंग दिया और फिर हमने उनके जो आतंकी अड्डे हैं उनको हमने ध्वस्त कर दिया। और हमने कहा कि ठीक है, हमारा बदला पूरा हो गया, बात खत्म करो। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हमला किया। अब जब एक देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमें पूरा अधिकार है कि जहां से हमले हो गए हैं हम उन जगहों पे अटैक करें, और वही हमने किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये कोई डिक्लेयर नहीं किया था कि मेरे कहां कहां परमाणु अड्डे हैं। हमें नहीं पता है कि, हमें भी अब भी नहीं पता। हम नहीं कहते कि हमें क्या मालूम कि वहां है कि नहीं है। लेकिन फिर भी बिल्कुल ये बात हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री अपने परमाणु पॉइंट्स कहां बनाए इसको रिवील कभी नहीं करता, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये रोना रोया जा रहा है तो सिर्फ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाने के पीछे पाकिस्तान का जो झूठ का प्रोपेगेंडा है वो ये वजह है। पाकिस्तान ने ये जानबूझकर अफवाह फैलाई कि भारत ने उसके परमाणु ठिकाने पर हमला किया ताकि दुनिया के देशों के जरिए भारत पर हमला रोकने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस झूठ और अफवाह का फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने परमाणु अड्डे की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी। सवाल उठता है, किरना हिल्स में पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जान बसी है जिससे वो इतनी चर्चा में आ गया? भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की कमर तो तोड़ी ही, लेकिन क्या भारत ने पाकिस्तान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइट की मिस्ट्री को भी डिकोड कर दिया? किरना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में मौजूद पहाड़ों की श्रृंखला है। इसे पाकिस्तान की कमजोर नस भी कहा जाता है। पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस भी
किरना हिल्स के पास मौजूद है। किरना हिल्स की सच्चाई हमेशा पाकिस्तान दुनिया से छिपाता रहा है। दरअसल किरना हिल्स लंबे वक्त से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा रहा है। माना जाता है कि किरना हिल्स साइट पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को स्टोर किया जाता है। 1980 के दशक में यहाँ अंडरग्राउंड सुरंग और बंकरों का निर्माण किया गया था। उन सुरंगों और बंकरों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को छिपा कर रखा है। पाकिस्तान को हमने चारों तरफ से बंद कर दिया, जैसे कि पानी पड़ गया, शरीर की जो नसें ब्लॉक कर दी जाती है तो शरीर नामानस्त हो जाता है और जान चली जाती है। इसी तरह से हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से ब्लॉक करके और उनका पानी बंद करके उनको हमने बहुत बड़ा एक सबक सिखाया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पे बम गिर गया, ऐसी अफवाह फैल गई और बहुत बड़े पैमाने पे अफवाह फैल गई और पाकिस्तान इतना डर गया कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, क्योंकि ये जो अफवाह है बहुत बड़े पैमाने पे फैल गई और पाकिस्तान डर गया। हालांकि पाकिस्तान इस जगह को लेकर अब तक साफ साफ कुछ भी बताने से बचता रहा है। किरना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। जिस सरगोधा एयरबेस पर भारत ने सटीक हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने अफवाह फैला दी है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसका टारगेट किरना हिल्स नहीं, सिर्फ सरगोधा एयरबेस था। भारत ने यह भी साफ किया है कि उसे नहीं पता कि किरना हिल्स में पाकिस्तान क्या करता है या उसमें उसने क्या छिपा कर रखा है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. आपको बता दें कि किरना हिल्स करीब 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मजबूत सुरंगें और छिपे हुए प्रवेश द्वार मौजूद हैं। माना जाता है कि इसके अंदर कम से कम 10 अंडरग्राउंड हथियार गोदाम है। किरना हिल्स पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से 75 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के रक्षा विभाग ने किरना हिल्स को 1970 के दशक में अधिग्रहण किया था। तब पाकिस्तान ने यहाँ पर एक रडार स्टेशन बनाया जो आज भी इस्तेमाल होता है। ये भी माना जाता है कि चीन से मिले M11 मिसाइल्स को भी किरना हिल्स के सुरंग में सुरक्षित रखा गया है। और जाहिर है कि भारत ने हर एक पाकिस्तान की साजिशों का माकूल जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब ऐसी जो भ्रामक रिपोर्ट्स किराना हिल्स के संबंध में आ रही हैं, उसको भारत की सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की तरफ से किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया गया था। काले पहाड़ के नाम से मशहूर किरना हिल्स में पाकिस्तान की जान अटकी हुई है। ये महज इत्तेफाक ही है कि भारत ने किरना हिल्स के करीब मौजूद सरगोधा के मुशाफ एयरबेस पर हमला किया। किरना हिल्स को भारत ने टच तक नहीं किया, लेकिन सरगोधा में भारत के हमले ने पाकिस्तान की नींद तो हराम कर ही दी है, क्योंकि अब तक जो बात ढकी छुपी थी वो पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा से खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान ने भारत के हमले रुकवाने के लिए किरना हिल्स पर हमले की अफवाह फैलाई। उसका झूठ तो बेनकाब हो गया, लेकिन किरना हिल्स की सच्चाई पूरी दुनिया जान गई। टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें कि पाक में परमाणु साइट पर उठ रहे सवाल पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मिस्र यूएस विमानों के पाक जाने की बात पर MEA का बयान आया है। मिस्र यूएस विमानों के पाक पहुंचने का जवाब खुद पाकिस्तान को देना है, भारत को नहीं। हमारी कार्रवाई पूरी तरह से दायरे में थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। और पाक ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसका खंडन कर दिया है। अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region.
अब एक एक छोटे छोटे से रिएक्शन ले लेते हैं हमारे जो एक्सपर्ट है। कोहली साहब, इंडिया का स्टैंड क्या है? बिल्कुल अब चर्चा नहीं, पाकिस्तान खुद भी सामने फ्रंट पे नहीं आना चाह रहा। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लफ बिल्कुल नहीं चलेगा, और ये पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी बता दिया है। इसमें एक दो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। जो ये पाकिस्तान टेररिज्म करता है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो लोअर लेवल पे, उसके और न्यूक्लियर के बीच में काफ़ी स्पेस है, और हम उसी में ऑपरेट करते हैं। अभी भी हमने उसी में ऑपरेट किया है। ये जो कन्वेंशनल वेपन जो वॉरफेयर किया गया है, उसको थ्रेशोल्ड से नीचे रखा गया है, ताकि हम उस लेवल तक ना जाए। क्योंकि पाकिस्तान जो है कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। हाँ। वो वैसे ही भिखमंगा सा कंट्री है, तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना है। ठीक है, हम उस लाइन को नहीं क्रॉस करते। बिल्कुल। रवि जी, 20 सेकेंड में मुझे एक ब्रीफ चाहिए। पीएम का स्ट्रेट वे स्टेटमेंट, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, क्या मैसेज है वर्ल्ड बिरादरी को, नॉट ओनली पाकिस्तान? जी हाँ, देखिए, हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को और अपनी जो एक डिफेंस की डॉक्ट्राइन है, अपने रक्षात्मक डॉक्ट्राइन को हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई अगर आतंकी हमला, हम पहली बात तो स्टेट एक्टर्स में और नॉन स्टेट एक्टर्स में हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। आतंकी हमला आतंकवादी, जैसा मैंने अभी कहा कि वहां पे आतंकवादी है, कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ बिना यूनिफॉर्म के हैं। तो अगर हमारे पे आतंकी हमला होता है तो हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं और देखे रहेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हमने उनका जो जहां से हमला हमारे ऊपर हो गए थे, हमने वहां पे वार किया है, वो हमारा हक बनता था। और हम जहां उनके रडार इंस्टॉलेशन हों, उनके एयर बेसिस हों, बिल्कुल फाइट में हम वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे जिसका इस्तेमाल आप बेजा कर रहे हो। लेकिन न्यूक्लियर को लेकर अगर थ्रेटन करने की कोशिश करोगे तो आपने वहां छुपा के रखा था। हाँ। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, और ये बात एमईए की तरफ से स्पष्ट कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, कोहली साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।